आज हमारा इंग्लिश सीखने का दिन है। कौन सा वाला आप लोग डिसाइड कर लेना कौन सा दिन है। तीसरा है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या टॉपिक है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल आज तक नहीं समझे न समझो। एक चीज़ जानो, जब अपन कौन से कहते हैं, जब को अपन ऑर्डर देते हैं या किसी से निवेदन करते हैं, ऑर्डर देना या निवेदन करना, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम छोटे छोटे सेंटेंस का ही यूज करते हैं, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ज़्यादातर अपनी लाइफ में हम 65% से लेकर 70% तक इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि या तो आप ऑर्डर दोगे या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि उठा दो, ऑर्डर है ना, पढ़ो, ऑर्डर है, खाना खा लो, ऑर्डर है, भैया ये दे दो, क्या रिक्वेस्ट है। समझ में आया ना? तुम लोग को हम क्या करते रहते, ऑर्डर देते रहते हैं, अच्छा बैठो, ठीक करो, ये करो, वो करो, मम्मी कहते वहाँ चले जाओ, ये करो, ये क्या है। आप देखो अपने घर में कितना ज़्यादा इस सेंटेंस का यूज करते हो। इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा, या तो अपन मांगते हैं, या तो अपन घरे आते हैं, या तो अपन मांगते हैं, का एक पेन ले आओ, अच्छा खाना खाओ भैया, कितनी अच्छी सलाह दे रही है, सलाह जैसे लाड टपक रही हो। इन सभी सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हुए हैं? दो। कौन से? एक ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, और एक ऐसे सेंटेंस जहां अपन रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इन सेंटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल आसान है। हमारे कौन से सेंटेंस पढ़ने वाले हैं आज हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ने वाले हैं अपन? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये भैया कितने प्रकार के होंगे? दो। कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहला कौन से प्रकार के होंगे? ऑर्डर। ऑर्डर को ही हम कहते हैं कमांड। क्या कहते हैं? डिस्टर्ब मत होना, ऑर्डर कमांड एक ही चीज है। और दूसरा होता है क्या? रिक्वेस्ट। क्या? रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस। इन दोनों टाइप ये होते हैं, दो टाइप का के इम्पेरेटिव सेंटेंस के। और ये सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि इनमें अपन कमांड देते हैं। इनका फॉर्मूला सर बिल्कुल चिट्टू सा है। वर्ब का पहला फॉर्म पहला प्लस ऑब्जेक्ट, बस। वर्ब तो हम पढ़ चुके कि आना जाना करना, ये सब क्या है? वर्ब होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात हो रही है, मतलब जो है मेन कैरेक्टर, जिस पर डिपेंड है ना। और ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, होता तो है समझ में नहीं आता, उसकी चर्चा नहीं की जाती है। इतना क्लियर हो गया? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? उन्हों को याद है जो कि या तो कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कितना होता है? वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सुबह से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि सुबह, उठ जाओ, उठ जाओ। अब देखो इसको अपन को ट्रांसलेट करना है, तो आपको सिंपल ये देखना है, वर्ब का पहला फॉर्म पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। जा बताओ, इस उठ जाओ में वर्ब क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? उठना है। क्या है? उठना है। तो वर्ब का उठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक। क्या कहते हैं? तो अप, उठ जाओ को कहेंगे अपन अप। क्या कहेंगे? वेक अप, उठ जाओ। और यदि कोई यहाँ से बैठा, गेट अप मतलब उठ जाओ। जैसे कोई बैठा है तो उसको अपन कर देंगे गेट अप, उठ जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। गेट इन, अंदर आओ। समझ में आ गया? यदि कोई सोने वाला बेड चित्त डरो है, अगर उसे बोले उठ जाओ, तो अपन यूज करेंगे वेक अप। और यदि नॉर्मल कोई बैठा है, उसके लिए अपन हिंदी में सेम आएगा, उठ जाओ। इसको अपन क्या बोलेंगे? गेट अप। क्या कहेंगे? गेट अप। ले लो भी होगा इसका, मतलब ले लो, गेट अप। समझे? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इतना समझो बस। उठ जाओ को वेक अप, उठ जाओ को गेट अप। ये काय के लिए? सोने के लिए है, ये ऐसे गेट अप। ठीक है? अब सब उठ गए ना? बिस्तर पे डरे हैं, मम्मी कह रही है अपने बिस्तर ठीक करो, अपने बिस्तर ठीक करो, अपना बिस्तर ठीक करो। अब ये बताओ इसमें वर्ब क्या होगी? ठीक करना। क्या होगा? ठीक करना। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारा बिस्तर। तो यहाँ ठीक करने को बोलते हैं मेक योर बेड। क्या बोलेंगे अपन? मेक योर बेड। मेक योर बेड। मुन्ना मेक योर बेड, बेटा बिस्तर ठीक कर लो। अपने गांव में करे अच्छा ठीक कर दियो, मुड़ी से ठीक रख दो। मेक योर बैग, मेक योर बेड मतलब अपना बिस्तर ठीक करो। ठीक है? अब क्या कहेंगे? दांत साफ कर लो, दांत साफ कर लो, दांत साफ कर लो। सिंपल है, आप तो वर्ब ढूंढो। साफ करने को क्या कहते हैं? दांत साफ करने को ब्रश कहते हैं। क्या? तो यहाँ आएगा ब्रश योर टीथ। क्या आएगा? ब्रश योर टीथ। क्लियर हो गया? मैं क्या मुंह धो लो,
मुँह धो लो। यहाँ वर्ब क्या है? धोना। धोने को क्या कहेंगे? वॉश। वॉश योर फेस। वॉश योर फेस। कोई कठिन लग रहा है? मेरे को आसान। अब देखो हम घर में यूज करते हैं लेकिन आज तक हम बोलते नहीं आए। इनफैक्ट अभी भी दिमाग में नहीं आया हो घर पे कि यार इनको भी तो अपन बोल सकते हैं। बिल्कुल आराम से है ना? हो गया कि नहीं? नहा लो। अब नहा लो। इसको क्या कहेंगे हवन? टेक बाथ। टेक बाथ। टेक बाथ। टेक बाथ मतलब सपन लो या नहा लो। टेक बाथ हो गया है ना? अब अपन लिखेंगे क्या? कपड़े पहन लो। पहनोगे कि नहीं? हाँ जरूरी है, कपड़े पहन लो। कपड़े पहन लो। इसको अपन कैसे बनाएंगे? यहाँ वर्ब क्या होगी? पहनना। पहनना। तो यहाँ इसको बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं बेटा? कई लोग कहते हैं वियर पढ़ते हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन वियर नहीं होता है, वेयर होता है। क्या? वेयर। जहाँ वेयर होता है उसको वियर पढ़ेंगे आदमी, और जहाँ वियर होगा उसको वेयर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये वियर पढ़ते हैं लेकिन जब क्या वेयर। क्या है? वेयर। वेयर योर क्लॉथ्स। वेयर योर। ये योर इसलिए लगाया क्योंकि दूसरे कपड़े थोड़ी पहनो, खुद के पहनोगे है ना? ना बाल बढ़ते बड़े होकर डायपर में ले ऐसे वहाँ जैसे कहते वेयर योर क्लॉथ्स। अपने कपड़े पहन लो। ठीक है? अब चल लो मतलब खा लो, खाना खा लो, नाश्ता कर लो। नाश्ता। इसको कैसे बनाएंगे? कलेवा कर लो। क्या बोलेंगे? ईट ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? नाश्ता कर लो। क्या कहेंगे? ईट ब्रेक फास्ट मतलब खाना, नाश्ता कर लो। ईट ब्रेकफास्ट। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो रहा? हाँ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। इसको क्या कहेंगे? गेट रेडी। क्या बोलेंगे अपन इसको? गेट रेडी। कोई डाउट हो रहा है इनमें? तैयार हो जाओ। कितनी अच्छी सेंटेंस है सर। वर्ब का पहला फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा, आप अंग्रेज बन जाओगे, आप देसी अंग्रेज। इतना क्लियर है? तैयार हो गए? स्कूल जाओ। स्कूल जाओ। इसको क्या बोलेंगे? गो टू स्कूल। ठीक है? हमेशा गो के साथ टू लगा दिया करो। गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। कोई डाउट है इसमें? ये हो गए अपने मॉर्निंग वाले। कौन से रूटीन के हो गए? मॉर्निंग रूटीन के हो गए हैं। इस तरह के सेंटेंस अपन मॉर्निंग में यूज करते हैं, कुछ अभी स्कूल में करेंगे और फिर अपन रात में सोते टाइम करेंगे, और किसी से मिलते हैं तब भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाओ। आ जाओ। क्या बोलेंगे? कम इन। कम इन। कम ऑन कहेंगे, कम इन। कम इन। कम इन मतलब अंदर आ जाओ होता है। कम इन का मतलब होता है अंदर आ जाओ या अंदर आ जाओ। ठीक, आ जाओ या अंदर आ जाओ। कम इन। कम मतलब आ जाओ। कम बोलेंगे यहाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम बस बोलो, कम मतलब आ जाओ। ठीक है? कम मिस होगा आ जाओ। बैठ जाओ। क्या बोलेंगे अपन? बैठ जाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिट डाउन। क्या बोलेंगे? सिट डाउन इसलिए बोले देखो वर्ब हमेशा पहले आएगी। कहाँ आएगी? वर्ब हमेशा पहले आएगी। चलो बैठ जाओ। और अपना होमवर्क पूरा करो। अपना होमवर्क पूरा करो। इसको हम बोलेंगे फिनिश योर होमवर्क। क्या बोलेंगे अपन? क्योंकि वर्ब यहाँ फिनिश है। ठीक है? तो इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे फिनिश योर होमवर्क। कोई दिक्कत है? अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है? कोई डाउट है? होमवर्क दिखाओ। होमवर्क दिखाओ। होमवर्क दिखाओ। क्या कहेंगे? शो योर होमवर्क। शो योर होमवर्क। क्या कहेंगे हम? शो योर होमवर्क। कोई दिक्कत है? प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न का उत्तर दो। आंसर द क्वेश्चन। ये चीज अच्छी है। आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट है इनमें? आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दो। कोई डाउट है इनमें? कितनी ईजी अपन बोलते हैं ना? क्वेश्चन प्रश्न पूछो।
प्रश्न पूछो, इसके क्या कहेंगे? हाँ, आस्क अ क्वेश्चन। हाँ, आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछो। अब यहाँ लिखे हम, धीरे बोलो, सिंपल है, वर्ब ढूंढो तुम तो पहले नंबर। स्पीक स्लोली, क्या? स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। कैसा? स्लीप नहीं, स्पीक, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो को क्या बोलेंगे हम? स्पीक स्लोली। और शांत रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अब इतने काफी है। शांत रहो, कीप क्वाइट। वहां जाओ, गो देयर, है ना? आया समझ में कि नहीं? ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। पेन लो, पेन दो, मुझे एक पेन दो, गिव मी अ पेन, समझ रहे ना? पेन लीजिए, हैव अ पेन, हैव अ पेन। ऐसे सेंटेंस में अपन को क्या, वर्ब को पहले लगाना है और ऑब्जेक्ट को बाद में। ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या इतने में किसी को डाउट है? अब कोई कहे थोड़ा और शांत बोलो, स्पीक सम स्लोली, थोड़ा धीरे बोलो। जल्दी खाओ, ईट फास्ट, जल्दी सोचो, थिंक फास्ट या थिंक क्विकली, ऐसा बोल सकते नहीं? जल्दी चलो, इसको क्या कहेंगे? हाँ, जल्दी चलो, बोलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो और जल्दी भागो, रन फास्ट, हाँ ठीक है, जल्दी चलो, वॉक फास्ट हो सकता है, ठीक है। धीरे खाओ, ईट स्लोली, ईट स्लोली। सो जाओ, स्लीप, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, हाँ, उठ जाओ, गेट अप, मेरे भाई उठ जाओ, गेट अप माई ब्रो, मेरी प्यारी बहन उठ जाओ, गेट अप माई स्वीट सिस्टर। ऐसे बोलेंगे नहीं? खाना अच्छा है, हाँ, फूड इज गुड, है ना? जनरली जो वर्ड होता है गुड और एक होता है डिलीशियस, इन दोनों का मतलब हिंदी में अच्छा होता है। क्या होता है इन दोनों का मतलब हिंदी में? अच्छा। तो जैसे हम ये नहीं कह सकते जिन्हें इज डिलीशियस, मतलब डिलीशियस का मतलब हमेशा खाने के यूज के लिए ही करेंगे ना, तो हम कछु में भी कर दो, वाह माय मॉम इज वेरी डिलीशियस, माय फ्रेंड इज वेरी डिलीशियस, ऐसा नहीं बोलना है, आदि का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है? दोबारा अवतार लेंगे कोई भगवान ना, सिर्फ तुम लोगों के उद्धार करने के लिए। इतना समझ में आ गया? अब देखो, यदि इस तरह की सेंटेंस का अपन को नेगेटिव बनाना है तो ऐसा करने के लिए कुछ खेला करना पड़ेगा। सिंपल है, इसके पहले डोंट लगा दो। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल है, यहाँ डोंट लगा दो। क्या लगा दो? डोंट। डोंट को अपन कहते हैं डू नॉट। क्या कहते हैं? डू नॉट। जैसे कुडंट, कुड नॉट, शुडंट, शुड नॉट, गिवंट, गिव नॉट, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको अपन एक साथ बोले डोंट, डू नॉट। क्या कहते हैं? डू नॉट। जैसे कि दो सिंपल है आपको, जैसे इसका है, आ जाओ, मत आओ, डोंट कम, बैठ जाओ, डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, अपना होमवर्क पूरा करो, डोंट फिनिश योर होमवर्क। क्लियर है? डोंट शो योर होमवर्क, अपना होमवर्क मत शो करो, प्रश्न का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर नहीं दो, डोंट आंसर द क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? प्रश्न पूछो, डोंट आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मत पूछो। इतना क्लियर है? डोंट स्पीक स्लोली, धीरे मत बोलो। सिंपल क्या लगा देना है? डोंट वेक अप, मत उठो। डोंट ब्रश योर टीथ, अपने हाथ, अब सॉरी हाथ नहीं, ये क्या होते, अपने दांत को साफ मत करो, बट करो, यहाँ डोंट नहीं लगाना, ठीक है? करो, बस आता है मुंह, बस आता है, स्मेल मारता है कि फ्रेग्रेंस आती है, बताओ क्या होता है इनमें से? फ्रेग्रेंस वाली। तो मैं सुन के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी इसमें। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो आप कौन से ये वाले क्वेश्चन, अब ये वाले देखें, रिक्वेस्ट वाले या एडवाइस वाले देखें। इतना क्लियर है? बाकी बहुत सारे होते हैं, आप घर पे इनका यूज कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। सिंपल है। इंपेरेटिव सेंटेंस का यदि आपको ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस बनाने हैं तो आपको हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा डोंट लगा दो। क्या लगा दो? डोंट लगा दो। इतना क्लियर है? हाँ, क्लास में हमेशा अच्छे से रहो, वरना कहीं से भी हथियार आ सकते हैं। ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है तो सब लोग को वही दिखता है, मिसाइल गिर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मारकर पेन कहीं से भी आ सकते हैं। समझ गए? तो अब अपन देखते हैं कौन से
रिक्वेस्ट वाले, कौन से देख रहे हैं? रिक्वेस्ट। देखो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस या फिर एडवाइस वाले सेंटेंस में, एडवाइस वाले, देखो रिक्वेस्ट का मतलब होता है बिनती मालक दाऊ, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, हाँ हाँ ठीक है ये कर लो, ऐसा मत करो, अपना मुंह बदल लो, अच्छा लगेगा, ये कहलाती है सलाह। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को बोलने के लिए सिंपल आपको पहले या तो प्लीज लगाना है, क्या लगाना है, या तो आपको काइंडली लगाना है, क्या काइंडली, क्या लगाना है, प्लीज लगाना है, या तो आपको काइंडली लगाना है। उसके बाद वही सेम टू सेम वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? जैसे कि यहाँ लिखते हैं ना, कृपया, हिंदी में से लिखा जाता, हिंदी खराब हो गई थी, कृपया मुंह धो लो, कृपया मुंह धो लो, कृपया मुंह धो लो। आपको समझ में आ रहा है? आगे लगा है कृपया, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस कहलाया? रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्टली हम काइंडली या फिर प्लीज का यूज करेंगे, तत्पश्चात हम वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले अपन यहाँ लिख देंगे प्लीज मालक, प्लीज, इसके बाद वर्ब क्या है, धो लो, प्लीज वॉश योर फेस, प्लीज वॉश योर फेस, दाऊ मालक मुंह धो ले यार दाऊ। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कृपया पढ़ के आना कल से। कृपया अच्छा खाना खाओ, आओ नहीं खाओ। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? आओ लिख रहे हो, हट, खाओ होता है। कृपया अच्छा खाना खाओ। किडनी में दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, हमें लगा कैसे ले लोगे, लेकिन तुमने सीधा कह दिया हेलो सर, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मार दो यहाँ मारो। क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, तुम बच जाओगे। बॉलाई कहीं से भी आ सकती है, ऐसा कर लो। लगता है कार के लिए तो पढ़ के आए थे आज। हाँ हाँ, इतना क्लियर है? कृपया अच्छा खाना खा लो, अच्छा खाना खाओ, खा लो कर दो है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब कृपया अच्छा खाना खा लो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट फर्स्टली प्लीज, देन यू हैव टू यूज द वर्ब एंड यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, है ना? इसके बाद जस्ट आपको इनको यहाँ ऐसा करके जमाना है। पहले लगा दो प्लीज, क्या लगाएंगे? प्लीज। अच्छा खाना खाओ, यहाँ वर्ब क्या होगी? ईट, प्लीज ईट हेल्दी फूड, प्लीज ईट हेल्दी फूड, प्लीज ईट हेल्दी फूड। कोई क्लियर है? यहाँ प्लीज क्यों आया? पहले प्लीज आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? ईट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्दी फूड, मतलब अच्छा खाना खाओ। इसको हम क्या, इसका यूज करेंगे? प्लीज। किसी चीज को इसको प्लीज क्या कहता है? कोई प्लीज कहता है क्या? प्लीज 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 हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। और नेक्स्ट क्या होगा? कृपया, बेटा ये सुधार लेना, तुम लोग की तसल्ली के लिए हम ये लिख दे रहे हैं, ये जिसको जो अच्छा लगे लिख लेना, हिंदी ग्रामर की क्लास नहीं है। कृपया मेरी मदद करो, वरना छेक के मारेंगे। तो सिंपल है, प्लीज हेल्प मी। अभी तक हम बचपन से बोलते हैं, कुछ वर्ड तो हम बचपन से इंग्लिश आती है, जैसे कप, कप को हिंदी में प्याला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याला। जो ब्रश होता है ऐसा ऐसा करने वाला, उसको हिंदी पता क्या कहते हैं? खुदेरनी। क्या दुकान पे जाके कहे बाबा एक खुदेरनी दे दी, बेटे मेडिकल की बात है, कौन सी दवाई चाहना है? बुरस। इसको क्या बोलते हैं? खुदेरनी। जो प्लेट होती है उसको हिंदी में तस्तरी कहते हैं। तस्तरी, उड़न तस्तरी। नहीं, तस्तरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कुछ हेलो बोलते हैं, हेलो, हेलो के कुछ मतलब नहीं होते ना, नमस्ते के क्या मतलब? अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स है। समझ में आ गया? आया कि नहीं? आ गया। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ वर्ड होते हैं जो अपन बचपन से इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि प्लीज, थैंक यू, जबरदस्ती में फेंकते, कुछ पता उन्हें, कुछ जिंदगी कुछ नहीं पढ़ा। अरे यार प्लीज यार कर दो यार, मम्मी यार प्लीज कर दो। उनसे पूछो कितनी पढ़ाई करके 5 दिन तक पढ़े, आम पे चढ़े रहते, लेकिन प्लीज, थैंक यू स्टाइल में बोलते हैं। ठीक है? कृपया अच्छा खाना खाओ, प्लीज ईट हेल्दी फूड। इतना क्लियर हो गया?
अब कोई डाउट है इनमें? आप पूरे थोड़ी बनवाएंगे, यदि इनको भी आपको नेगेटिव बनाना है तो वही सेम टू सेम, बट प्लीज के बाद करना, डोंट लगाना है। जिनका नेगेटिव बनाने के लिए आपको प्लीज के बाद क्या लगाना है? डोंट। क्या लगाना है? हाँ, प्लीज डोंट हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद मत करो। प्लीज डोंट वॉश योर फेस, कृपया अपना मुंह मत धो। कृपया अच्छा खाना खाओ मत खाओ। तो प्लीज डोंट ईट हेल्दी फूड। क्या इतना किसी को समझ में आ गया? अब हम कुछ सेंटेंस बोले, बोले कि नहीं? ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। लेकिन लिसन के बाद एक अच्छी चीज होती है, लिसन के बाद यदि आप टू लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, थोड़ी प्रीमियम टाइप की फीलिंग आती है। तो लिसन टू केयरफुली, लिसन टू केयरफुली। और आपको थोड़ी एक्सेंट ठीक करना है, जैसे माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज अभिषेक, यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग मी, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। इस तरीके का अपन को एक्सेंट का यूज करना है। तो सही है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो घर में है, आज घर पे जाके लिख लेना, सब राइट कर लेना, उनके नेगेटिव बना लेना। आपको भले लगता हो ये क्यों लिखे, लेकिन एक बार लिख लो, एक तरह, एक छोटी छोटी चीज के लिख लो। दोस्तों से बात करते हैं तब के लिए, यहाँ बात करते हैं जो भी इनसे रिलेटेड हो, एक एक चीज लिख लो, सबके नेगेटिव रख लो, भले वो 5-6 हो जाए, बस लिख लो। एक बार लिखोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, वो कंडीशन आएगी आप ऑटोमेटिक उस चीज का बोल दोगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।